हेलो गाइस, ये है Vivo Y29 5G सेट और इसके ISP पिन ये दिखे गए हैं वीडियो में। तो हम ISP जंपर लगा के इसकी FRP और यूजर एरिया को डिलीट करेंगे। इसमें पासवर्ड लगा हुआ है और FRP भी है। तो पहले हम इसको ISP जंपर से F64 बॉक्स से कनेक्ट करते हैं। होता है या नहीं होता पहले। तो हमने ये ISP जंपर से बॉक्स को कनेक्ट किया है, बट कनेक्ट नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, फिर दोबारा से ट्राई करेंगे। कोई वगैरह लूजिंग वगैरह तो नहीं रह गए कोई जंपर। जंपर आपको बिल्कुल ऐसे लगाने हैं, कोई लूजिंग वगैरह नहीं हो। तो हमारे IC कनेक्ट होने को लगी थी, पर डिस्कनेक्ट हो चुकी है। दोबारा से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये होता है इसमें ISP जंपर में। कोई भी जंपर अगर लूज होता है तो उसमें ये दिक्कत आ जाती है, या वोल्टेज नहीं मिल पाते चार्जिंग के। तो उससे भी है। तो हमने क्या किया, लैपटॉप के चार्जिंग वोल्टेज से इसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने अलग से 2 एम्पियर का चार्जर अलग से लगा के उसको कनेक्ट किया है। तो हमारी IC कनेक्ट तो हुई, फिर भी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। फुल सिक्योरिटी नहीं दिखा रही है, कुछ नहीं। कोई ना कोई अभी हमसे मिस्टेक हो रही है। तो हम फिर भी ट्राई करेंगे वोल्टेज वगैरह को सेट करके। ISP जंपर से टिक हटा के हम डायरेक्ट ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ISP से जंपर से थोड़ी सी एरर आ रही थी। तो डायरेक्ट करके देखा तो हमारी IC कनेक्ट हो गई थी। और हमने इसकी सिक्योरिटी को बैकअप लेना है, डंप को भी बैकअप ले लेना है। ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि Vivo Y29 5G में ये क्या हुआ, FRP या पिन पासवर्ड करते में फ़ोन डेड हो रहा है। अगर आपके जंपर से या कोई मदरबोर्ड में कोई ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट कहीं टच हो चुका है, तो उस बोर्ड में भी दिक्कत बन सकती है। तो आपको जंपर प्रॉपर लगा देने हैं, जिससे आपके बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आए। तो हमने क्या किया, इसकी सिक्योरिटी ले ली थी और हमने डंप नहीं लिया। डंप ना लेने के कारण हमने जब इसका यूजर एरिया फॉर्मेट किया और फिर FRP फॉर्मेट की, तो हमारा फ़ोन जो ये डेड हो चुका था। हमने ऑन को करने की कोशिश की, पर बट ऑन नहीं हुआ। तो वीडियो में बने रहना, किस प्रकार हमारा फ़ोन डेड हुआ है तो वीडियो में दिखा रहे हैं हम। हमने ये सिक्योरिटी रीड हो रही है पहले, क्योंकि हम ज़्यादातर जो भी फ़ोन करते हैं उसकी पहले सिक्योरिटी ले लेते हैं। और कूलकॉम का है या कोई सा भी मीडिया टेक का है, तो इसमें मीडिया टेक का CPU है, तो सिक्योरिटी और डंप ले लेना चाहिए। एक्सक्लूसिव डंप ले लो, जिससे आगे को लिए फाइल आपको ढूंढना ना पड़े, क्योंकि इसमें फाइल ऑनलाइन है। ऑनलाइन फ्लैश कराओगे तो आपका कम से कम 2,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। तो इस वजह से आपको डंप ले लेने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले सिक्योरिटी को ले लेते हैं। सिक्योरिटी लेने के बाद देख दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन किस प्रकार डेड हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी, और फिर उसको डेड होने के बाद भी किस प्रकार हमें टाइम लगा था। 1 से 2 दिन लग गए थे इसको फाइल को ढूंढने में भी और वैसे करने में, क्योंकि हमारे समझ में नहीं आ रहा, नया फ़ोन डेड हो चुका है कस्टमर का। वो बार बार परेशान कर रहा था, हमारा फ़ोन ऐसा ही ऐसा चालू कर दो। तो हमने क्या कहा, बहुत 1-2 दिन के बाद हमें इसकी फाइल ली। फाइल के बाद मेमोरी को फॉर्मेट किया, UMC को फॉर्मेट करने के बाद फिर उसकी जीपीटी बनाई। जब उसको फ्लैश किया, जब इसमें कामयाबी मिली थी हमें। तो देखते हैं, इसकी सिक्योरिटी हो चुकी है। अब यूजर एरिया में जाएंगे। यूजर एरिया में जाने के बाद इसका पिन को रीसेट करेंगे। पहले वाले पे हमने रीसेट कर दिया, 60 सेकंड का टाइम आ चुका है इसमें। थोड़ी सेकंडों में ही डन हो जाएगा इसका। FRP फिर करके दिखाएंगे। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आप भी कोई भी फ़ोन FRP या पिन पासवर्ड करते हो तो उसका सिक्योरिटी और डंप ले लेना चाहिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो, हमने ये रीसेट कर दिया है। रीसेट में ही ये दिक्कत हुई है कि इसका बूट लोडर खत्म हो गया है। मतलब ये बूट बनाना ही, बूट तो बना रहा था, पर मतलब उसमें ऑन नहीं हो रहा, कुछ नहीं आ रहा था लिख के। बिल्कुल डेड हो गया कंडीशन में, स्पोर्ट बना रहा था। अब ये सेट का पूरा इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ये आ गया वीवो का सेट।
मॉडल नंबर और इसमें एफआरपी भी और लगी हुई है। अब एफआरपी को क्लियर करेंगे। देखो एफआरपी भी हमारी क्लियर हो चुकी है। क्लियर होने के बाद पावर डाउन करेंगे आईसी को। पहले रिकनेक्ट करके देखते हैं एफआरपी निकली है या नहीं निकली। तो एक बार रिकनेक्ट किया है हमने आईसी को और हमने अच्छे से चेक किया कि इसमें कोई एरर वगैरह तो नहीं आ गई एफआरपी के बाद। इसमें कोई भी एरर वगैरह का कोई इशू नहीं आ रहा, फिर भी फाइल भी दिखा रहा है सही, फिर भी ऑन नहीं होता। तो ये एफआरपी भी हमारी निकल चुकी है, नॉट एक्टिव। तो अब हमारा पिन पासवर्ड एफआरपी सब हो चुकी है। अब इसका सिट डाउन करते हैं आईसी को और मोबाइल में फिक्स करते हैं। देखते हैं मोबाइल वर्क करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमने वीडियो बाद में बनाई थी ये, तो इसमें फ़ोन डेड हो चुका है हमारा। फिर भी हम एक बार आपको ऑन करके दिखाएंगे बोर्ड में फिक्स करने के बाद। तो अगर आपके पास भी ऐसा फ़ोन आए जो फ़ोन एफआरपी पिन पासवर्ड करते में एफआरपी करते में तो डेड हो जाए, वीवो का फ़ोन, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी सिक्योरिटी को भी रीड कर लेना है। और जो बचा हुआ हमारा सेट ये ऑन नहीं हुआ, तो हम इसमें थोड़ा सा हमारा से दिमाग खराब हो गया था जिस वजह से, तो हमने सिक्योरिटी भी बैकअप ले ली थी पहले ही। और डंप हमने जब लिया था एसक्यूएल डंप, जब इसमें मोबाइल ऑन नहीं हुआ था, पर वो भी लेना हमारा कामयाब हो चुका था, क्योंकि उस ये लेने से हमें कुछ तो फाइल उसकी मिली थी, जिस वजह से हमने एसक्यूएल डंप लिया था। 11-12 जीबी का एसक्यूएल डंप था उसका। और हमें फ्लैश फाइल की भी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मोबाइल हो चुका था हमारा डेड और हम परेशान हो गए थे, जिस वजह से हम वीडियो भी नहीं बनवा पा रहे थे। क्योंकि हमें कस्टमर के सेट डेड होने पे कितना दिमाग खराब होता है। कस्टमर कहता है मेरा नया सेट था, ये हो गया वो हो गया, फलाने ढिमाके मुझे। तो हमने किया कोई नहीं, आपका कोशिश करेंगे, 1 से 2 दिन लग सकते हैं। फाइल भी देखना है यार, देखना है पहले किस वजह से हमारा सेट डेड हुआ है। तो हमने जो उसका ईएमसी बोर्ड से अलग किया था, आईएसपी जंपर से हटा के ईएमसी हटाया, देखा कोई पॉइंट शॉर्ट तो नहीं हो गया जिस वजह से हमारा फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। बिल्कुल भी हमारा बोर्ड में कोई भी कहीं भी शॉर्टिंग नहीं थी, पूरा क्लीन बोर्ड था। और ये प्रॉब्लम हमें लगा कि ये सॉफ्टवेयर से ही प्रॉब्लम है। हमने कई जगह अपने अच्छे मिस्त्री से, एक्सपर्ट मिस्त्री से पूछा, वो करा कि आपका कोई ना कोई पॉइंट बोर्ड में ही, मदरबोर्ड में ही शॉर्ट हो सकता है, जिस वजह से आपका ये डेड हो गया सेट। पर ये एफआरपी में फ़ोन जो आपका इन्फॉर्मेशन सही दिखा रहा है, जिस वजह तो हमने क्या किया फिर, पहले तो हमने इसका सिक्योरिटी तो ले रखी थी, डंप भी थोड़ा सा इसका एसक्यूएल डंप ले लिया। लेने के बाद हमने मेमोरी को किया फॉर्मेट, ईएमसी को फॉर्मेट करने के बाद हम जो पार्ट जीपीटी बना रहे थे, जीपीटी नहीं बन पा रही थी, हम कह रहे तो और भी दिक्कत हो गई। तो हमने इसकी फाइल, पेड फाइल थी, वो हमने मंगाई थी ऑनलाइन, लोड किया। फाइल लोड करने के बाद वो एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट के बाद फिर भी एक्सट्रैक्ट दोबारा किया, तो उसका फाइल हमारे एस कटर फाइल मिल चुकी थी उसकी। तो हम उसकी जीपीटी में थोड़े से एरर आ रही थी, तो जीपीटी नहीं बन पा रही थी। तो हमने पुरानी जो डंप लिया था थोड़ा सा बाद में डेड होने के बाद, उस फाइल को डाला और रिकनेक्ट किया। हमारा जो जीपीटी बन चुकी है, और फिर हमने उसमें सिक्योरिटी भी डाल दी। सिक्योरिटी डालने के बाद बूट बी आप डालना चाहो डाल सकते हो, वरना हमारी जो डंप था उसमें ही सब चीज़ ओके हो चुकी थी। रह गया हमारा फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल हमने जो सबसे बाद में डाली, या सिक्योरिटी भी बाद में डाल सकते हो, पर हमने फ्लैश फाइल बाद में डाल के और फ़ोन को फ्लैश किया। कम से कम 20 मिनट, 20-25 मिनट में फ़ोन फ्लैश हो चुका था। होने के बाद हमने आईसी को फिर रिकनेक्ट किया और देखा कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह कोई फ़ेल्ड तो नहीं। तो उसमें दिक्कत आ रही थी, प्राइमरी जीपीटी एरर इनवैलिड। तो हमने वो जीपीटी को भी फिक्स किया। जीपीटी फिक्स करने के बाद हमने आईसी को सिट डाउन किया। सिट डाउन करने के बाद फिर मोबाइल में फिक्स किया, तो हमारा फ़ोन प्रॉपर्ली ऑन हो चुका। जिस वजह से हम परेशान थे वो फाइल की दिक्कत थी। हमने पूरा सेट
चेक किया, आईसी को उतारा, पर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पर हमें ये दिक्कत पता चला कि यूजर एरिया फॉर्मेट करने से ज़्यादातर ये दिक्कत बनती है, क्योंकि पिन पासवर्ड में ये ज़्यादा दिक्कत आती है, एफआरपी में बहुत कम आती है। पर आपको जब भी फॉर्मेट करना है या एफआरपी करनी है, सिक्योरिटी और डंप इतना ले लेना चाहिए जो आगे के लिए आपको परेशानी नहीं हो। अगर हम इसको ऑनलाइन कराते तो ऑनलाइन में भी बहुत सारी दिक्कत आती, क्योंकि 2000 रुपये जाते और उसमें सेट ऑन होता है या नहीं होता, वो भी हमारी दिक्कत। तो हमने क्या किया, बूट ए बूट बी और तुम्हारे कूल कॉम का था आरपीएम भी रीड बहुत जरूरी है, और यूजर एरिया डंप के हिसाब से लेना है, मतलब एसक्यूएल डंप लेना है। और बाकी के तुम्हें आईसी को फॉर्मेट करना है, इस पे जाकर प्रोविजन पे जाकर कर सकते हो आप फॉर्मेट फॉर्मेट पूरी। और वरना आपको तीनों पे टिक मार के यूजर पे और बूट वन बूट बी पे भी, तो उससे भी एराइज कर सकते हो। हमने एक साथ ही इसको फॉर्मेट किया और इसमें फ्लैश किया, तो हमारा प्रॉपर फोन ऑन हो चुका है, और हमें बहुत ही बढ़िया वो मिली कि हमारा फोन ऑन हो चुका है। हमारा जो फाइल मंगाई थी पेड भी, वो भी कामयाब हो चुकी। पेड फाइल में थोड़ा ये हो जाता है कि पैसा देने के बाद भी फोन चालू नहीं हो, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो हमने बिना फोन ऑनलाइन वाले फोन को भी हमने F64 बॉक्स से ऑन किया, जो एफआरपी और पिन पासवर्ड पर डेड हो चुका था। अगर आपको भी वो फाइल चाहिए तो कम से कम कमेंट में 10,000 कमेंट हमारे पास आए, आपको फ्री फाइल दी जाएगी, और 100% वर्किंग के साथ की जाएगी। कम से कम 50,000 व्यू हमारे वीडियो पे होने चाहिए, जो आपको फाइल प्रोवाइड की जाएगी, उसका लिंक दिया जाएगा, और आपका फोन एफआरपी पिन पासवर्ड पर डेड हो चुका है Vivo Y29, तो आपको वो फाइल फ्री दी जाएगी 100% वर्किंग के साथ। धन्यवाद।